पूरी गठबंधन के बातचीत के बीच समाजवादी पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी की, यानी लिस्ट जारी कर दी और इस लिस्ट में कई नाम है। जरा हम आपको बताते हैं किन किन को टिकट दिया गया है, किन किन लोकसभा सीटों से। तो इसमें मुजफ्फरनगर से हरिंद्र मलिक को दिया गया है, आंवला से नीरज मौर्य को दिया गया है, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप को दिया गया है, हरदोई से उषा वर्मा को दिया गया है, मिश्रिख से रामपाल राजवंशी को दिया गया है, मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी को दिया गया है, प्रतापगढ़ से एस.पी. सिंह पटेल को दिया गया है, बहराइच से रमेश गौतम को दिया गया है, गोंडा से श्रेया वर्मा को दिया गया है, गाजीपुर से अफजाल अंसारी को दिया गया है और चंदौली से वीरेंद्र सिंह को दिया गया है। अब इस लिस्ट में भी कुछ ना कुछ मामला फंसा हुआ है। एक तो सबसे पहले बात मुजफ्फरनगर की करते हैं। हरिंद्र मलिक की जो सीट है ये पहले जयंत चौधरी मांग रहे थे और माना जा रहा है जयंत चौधरी ने जो बगावत की या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ा, उसकी बड़ी वजह हरिंद्र मलिक और मुजफ्फरनगर सीट थी और ये बहुत पहले ही यूपी तक ने आपको बता दिया था कि हरिंद्र मलिक के नाम पर सहमति बन गई और लंबे समय से हमने आपको बताया था कि जब से मुजफ्फरनगर के प्रभारी हरिंद्र मलिक बनाए गए तब से माना जा रहा था कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अब इसके बाद बारी है जिन सीटों पर मामला फंसता नजर आया, वो प्रतापगढ़ की सीट है। प्रतापगढ़ की सीट से एस.पी. सिंह पटेल को टिकट दिया गया है। प्रतापगढ़ की वो सीट है जहां पर दावा कांग्रेस का भी था और दावा अपना दल कबीरावादी यानी पल्लवी पटेल का भी था, माना ये जा रहा है। ऐसा कोई खुलेआम किसी ने दावा नहीं किया है, क्योंकि पल्लवी पटेल का दावा इसलिए बनता है क्योंकि ये कुर्मी बाहुल्य सीट है और यहाँ से उनकी माता यानी कि जिन्हें वो राजमाता कहती हैं कृष्णा पटेल, जो कि अध्यक्ष हैं अपना दल कबीरावादी के, उनके लड़ने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। बहराइच और गोंडा भी वो सीटें हैं जिस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का दावा था, लेकिन यहां पर भी उम्मीदवार जो है उतार दिए गए हैं। आपको बता दें कि श्रेया वर्मा को टिकट दिया गया है गोंडा से। दरअसल श्रेया वर्मा बेनी प्रसाद वर्मा की पोती हैं, यानी तीसरी जनरेशन है। उनके पिता भी मंत्री है। बेनी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के पुराने नेता रहे हैं और दिग्गज कुर्मी नेताओं में गिनती, समाजवादी नेताओं में गिनती होती है। बाराबंकी उनकी अपनी सीट रही, लेकिन बाराबंकी से ना देकर उनको गोंडा से टिकट दिया गया है। बाराबंकी से कांग्रेस के पीएन पुलिया के लड़ने की बड़ी उम्मीदें हैं। हालांकि बाराबंकी की सीट आरक्षित है, तो ऐसे में अगर वहां से किसी को उतारना होगा तो आरक्षित होगा। हालांकि इस पूरी जो लिस्ट जारी हुई उसमें समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस जो है वो कहीं ना कहीं अपने पीडीए यानी कि दलित, ओबीसी यानी पिछड़े और अल्पसंख्यक पे थी। हालांकि अल्पसंख्यक के नाम पर सिर्फ एक टिकट दिया गया है और ये दूसरी लिस्ट है। दोनों लिस्टों में अल्पसंख्यक को एक ही टिकट, यानी कि अगर आप कहेंगे मुस्लिम की तो एक ही टिकट दिया गया है और वो है गाजीपुर से अफजाल अंसारी की। और इससे पहले जो 16 लोगों की सूची जारी हुई थी उसमें से एक सीट संभल से शफीकुर रहमान बर्क को दी गई थी। तो गाजीपुर से अफजाल अंसारी जो बसपा के सांसद हैं वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ते नजर आएंगे, क्योंकि वो जो है मुख्तार अंसारी के भाई हैं और उनका परिवार पहले भी समाजवादी पार्टी में जा चुका है। एक उनके भतीजे जो हैं वो विधायक है समाजवादी पार्टी से और माना जाता है कि सपा में उनका जाना लगभग तय था और वो बिल्कुल उस पर मुहर लग चुकी है। तो ये दूसरी सूची थी जिस पर एक तरीके से कुछ ना कुछ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है।